मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर एक पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, और लड़ने वालों के कदमों में तो जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं गौतम लाइव ज्ञान, आपका अपना चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप एरिया मैनेजर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप एरिया मैनेजर अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ही होगा। इसके पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है 101% है। ये एक क्वेश्चन है कि एरिया मैनेजर को इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, और ये उसके मेन कामों में टॉप काम है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आसानी से आप ये इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि लीव मैनेजमेंट होता क्या और करते कैसे हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इसको ये है लीव। अब लीव का मतलब होता है छुट्टी। अब छुट्टी देखिए 6 दिन के बाद एक जो पड़ती है उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। साल में कुछ ऐसे महीने आते हैं जहाँ पर बम्पर छुट्टियाँ हो जाती हैं। जैसे कि दिवाली का जो महीना होता है, वहाँ पर ऑफिशियली 21 दिन के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं। उसके बाद अप्रैल के बाद का जो समर वेकेशन होता है, वहाँ पर बम्पर छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो इस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा गांव जाते हैं। अब वो रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि नवंबर में जो जाते हैं वहाँ पर छठ पूजा, भाई दूज, ऐसी बड़े बड़े त्यौहार आ जाते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मतलब धूम धड़ाके से गाँव निकल जाते हैं, और जाना ही पड़ता है, उनकी कुछ मान्यता वगैरह भी होती है। तो इस टाइम में मैन पावर शॉर्ट हो जाता है। तो इसी मैन पावर को, शॉर्ट को जो है मैनेज करने की जो कला है, उसको बोलते हैं लीव मैनेजमेंट। ठीक है, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे एक फॉर्मूले के जरिए आपको मैं बताता हूँ। पहले देखिए छुट्टी कौन कौन से महीने में पड़ती है। जैसे आप किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो गणपति एक फेस्टिवल है। उसके बाद नवंबर में आता है दिवाली। उसके बाद समर वेकेशन। गणपति में 10 से 12 दिन की छुट्टी आपको मैनेज करनी पड़ती है किसी गार्ड की। यहाँ पर 21 दिन की, और यहाँ पर मैनेज करनी पड़ती है लगभग 60 दिन की छुट्टी आपको मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब ये 60 दिन आपको ओवर टाइम जॉब करना पड़ता है, कंटिन्यू काम करना पड़ता है। अब 60 दिन किसी की छुट्टी मैनेज नहीं होती है, नॉर्मली 21 दिन की होती है, लेकिन इस पीरियड में सबसे ज़्यादा छुट्टियों की डिमांड होती है और आपको छुट्टियां मैनेज करनी पड़ती है। भाई साल भर के बाद कोई गांव जाएगा, वो तो उसका अधिकार है, छुट्टी लेना ही उसका अधिकार है। तो इससे आप उसको कैसे वंचित रख सकते हैं, लेकिन कैसे मैनेज करते हैं इसको फ्रेंड्स। तो इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है डेटा। उसके बाद वाला जो फॉर्मूला है वो है लीव फोरकास्ट रिपोर्ट। तीसरा है सोर्स ऑफ मैन पावर। अब एक ही करके समझिए। अब देखिए डेटा क्या है। अब मान लीजिए यहाँ मैं दिवाली की छुट्टी की बात करता हूँ, ये जो फॉर्मूला है सब पे इससे एप्लीकेबल होगा। अगर मैं दिवाली की छुट्टी की बात करूँ तो 21 दिन की ऑफिशियली छुट्टी होती है। ठीक है, अब आपको छुट्टी देनी है, और आपको मालूम है कि दिवाली तो हर साल आने वाली है, लोग गांव जाने वाले ही हैं। तो आप क्या करेंगे, वो कंपनी में नॉर्मली नियम भी होता है, और आपको अनाउंस करके भी रखना होता है कि भाई अगर किसी को दिवाली में गांव जाना है तो उसको 1 महीने पहले एप्लीकेशन देनी है। जो एप्लीकेशन देगा वही गांव पे जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन आता है गार्ड से, यही आपका डेटा है। जितने एप्लीकेशन आएंगे उससे आपको आइडिया है भाई मुझे इतनी छुट्टी अप्रूव करनी है। मान लीजिए आपके 50 एप्लीकेशन आ गए। ठीक है, तो इस 50 एप्लीकेशन से आपको इतना मालूम पड़ गया कि मुझे नवंबर के मंथ में 50 मैन पावर मैनेज करनी है, 50 लोगों की ड्यूटियां मुझे करवानी है। तो ये आपका हो गया डेटा जो एप्लीकेशन के थ्रू आता है। अब देखिए, अब आपका काम शुरू हो जाता है यहाँ से। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बनाएंगे लीव फोरकास्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब इन सारे एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या करना है आपको। जितने भी एप्लीकेशन, अब गार्ड लोग क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉय आईडी के साथ में साइट का नाम भी लिखते हैं। तो आपको उन सारे साइट्स के नाम लिख लेने हैं। ठीक है, सारी साइट्स के नाम जो आप 1 बाय 1 लिख लीजिए। ठीक है, फिर
हर साइड पे मान लीजिए किसी पे 2, किसी पे 5, किसी पे 7, किसी पे 8, किसी पे 9 ऐसे मैन पावर शॉर्ट होने वाले हैं। तो साइट वाइज आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे यहाँ पर इस तारीख से 1 से 7 तक 2 मैन पावर अरेंज करना है, 7 से 14 तक मुझे यहाँ पर 5 करना है, 13 से 21 मुझे यहाँ पर 8 करना है, यहाँ पर 9 करना है। इस तरह से आपको आइडिया आएगा। पहले क्या कीजिए, साइट का नाम लिखिए, साइट पर कितना मैन पावर आपको शॉर्ट होने वाला है, कितने से कितने पीरियड तक वो लिखिए। इस तरह आपको एक डेटा मिल जाएगा, ठीक है, एक परफेक्ट डेटा मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा आपको, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे पर साइट पर किस डेट से किस डेट तक कितना मैन पावर मैनेज करना है। तो इसको बोलते हैं लीव फोरकास्ट रिपोर्ट। मतलब मुझे पता हो गया है कि अब मुझे इतनी छुट्टियां मैनेज करनी है, ठीक है। अब पता चल गया कि छुट्टियां इतनी मैनेज करनी है। अब मैन पावर कहाँ से मैनेज होगा, सोर्स ऑफ मैन पावर क्या होगा। तो सोर्स ऑफ मैन पावर में फ्रेंड्स सबसे पहली जो चीज़ आती है, हर कंपनी के पास आप देखेंगे तो कुछ बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ वाली साइट होती हैं, ठीक है, जहाँ पर 50, 60, 70 लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ऐसी कुछ 4 साइटें हैं, ठीक है, और उनका कुल टोटल वहाँ पर है 240, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हाई स्ट्रेंथ साइट, STRENGETH, ठीक है। अब हाई स्ट्रेंथ साइड मान लो कुल टोटल जो कैलकुलेशन है वहाँ पर मैन पावर का 240 है। अब 240 पे मुझे, अब देखिए 6 पे एक रिलीवर आपको देना पड़ता है, तो 24 है, तो 6 चौक 24, 40 का जो मैन पावर है मुझे यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ वाली साइड से ही मिल गया, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या होगा मैन पावर का, वो होगा लो रेट वाली साइट, ठीक है। अब कंपनी जो होती है सारी की कंपनियां बोर्ड रेट पे ही साइट्स नहीं लेती हैं, कुछ लो रेट पे, जैसे सोसाइटी वगैरह में देखेंगे तो आपको उतने पैसे नहीं मिलते, 12 घंटे के 15,000 14,000 पे करते हैं। तो यहाँ पर जो गार्ड लो रेट में काम कर रहे हैं उनको आप एज ए रिलीवर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग डबल करने के लिए इजीली तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ उनको हाई रेट पे काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, और उनको अच्छे पैसे भी मिलने वाले इसके बदले। तो दूसरा सोर्स आपका यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से आपके पास 10 का मैन पावर अरेंज हो गया। अब तीसरा जो है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओटी सीकर गार्ड होते हैं ना फ्रेंड्स, वो मतलब उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन को सैलरी कम मिल रही होती है, तो ये हमेशा ओटी की तलाश में रहते हैं, ठीक है। आपको ही सामने से आके बोलेंगे सर कहीं ओटी हुआ तो मुझे बताना। तो ऐसी जो टीम है, हर एक एरिया ऑफिसर, एरिया मैनेजर जो होता है 30-35 लोगों की टीम मैनेज करता है, ताकि इस बुरे दौर में या किसी भी टाइम पे जब उनको ओटी वगैरह देना है तो ऐसे लोग देते हैं। तो पूरे साल भर जब ओटी मिलता है तो ये लोग फटक से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी है। अब इनकी ज़रूरत है 25 से 30 हज़ार महीने की, लेकिन अब इनकी सैलरी यहाँ पर 20 से 22 हज़ार रुपया है या 15-16 हज़ार रुपये है। तो इसको मैच करने के लिए 15-20 ओटियाँ करते हैं हर महीने, और पूरे साल इतनी ओटियाँ करते हैं। तो ओटी सीकर जितने गार्ड हैं उनकी लिस्ट हमेशा आपने बनाकर रखिए। तो ये 3 सोर्स आपके पास है। सबसे पहला, जहाँ पर आपकी ज़्यादा साइट, ज़्यादा नंबर ऑफ गार्ड्स जहाँ पर डिप्लॉयड है, हाई स्ट्रेंथ वाले जितनी साइट है उनको आप टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोअर रेट वाले जितने भी साइट्स है उनको आप टारगेट करेंगे। बाद में ओटी सीकर गार्ड जितने हैं उनकी आप लिस्ट बनाकर रखेंगे, और इन्हीं गार्ड से आप ये जो लैब्स यहाँ पर 21 दिन में आने वाला है ना 50 गार्ड का, इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अदर एक तरीका हो सकता है, ठीक है, अदर एक तरीका ये हो सकता है कि फ्रेंड्स जिस साइड में मान लीजिए कोई साइड पर 20 लोगों की साइट है, वहाँ पर 4 लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ पर आप इन्हीं इंटरनल जो गार्ड है उनको ओटी करा के यहाँ की साइड को आप फुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी जो फ्रेंड्स ऑडिट वाली साइड होती है, कंप्लाइंसेंस का इश्यू वगैरह नहीं आए। अब कुछ साइड पर तो स्ट्रिक्टली मना होता है कि ओटी करना ही नहीं है। अब इसकी वजह फ्रेंड्स ये होती है क्योंकि लेबर लॉ के हिसाब से उसका पर्टिकुलर टाइम होने के बाद आपको उसके पर आवर के लिए उसको डबल देना है। मान लीजिए कोई जो गार्ड है 8 घंटे का 800 रुपया कमाता है, तो 1 घंटे का 100 रुपया हो गया। तो जैसे ही 8 घंटे पूरे होंगे तो उसको 90 घंटे से आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा। अब क्लाइंट क्यों भाई 200 रुपया पे करेगा, इसलिए करता है, उसे बोलता है ओटी मना है, हमारे यहाँ ओटी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको ये 3 हाई स्ट्रेंथ वाली साइट, लो रेट वाली साइट और ओटी सीकर गार्ड्स को ही टारगेट करना है, और आपका यही मेन सोर्स है जहां से आप लीव मैनेजमेंट करेंगे, और ये जो साइट जहां पर खाली है वेकेशंस के टाइम पे उसको आप मैनेज करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। भैया बाबा बप्पू जो भी हैं आप, भैया बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, तो आप मुझसे जुड़ नहीं पाएंगे, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।